Good morning, students. In our previous video, we have learnt about Goldilocks and the Three Bears story, page number 96 and 97. Today, we will start page number 98. Let's start from here. The middle-sized bed was too soft. मिडल साइज बेड, मध्यम आकार का बिस्तर. टू सॉफ्ट, टू होता है भी, सॉफ्ट नरम. जो मध्यम आकार का बिस्तर था वो भी नरम था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. बट परंतु टाइनी लिटिल बेड, छोटा बिस्तर, जस्ट राइट बिल्कुल सही. परंतु जो छोटा बिस्तर था वो बिल्कुल सही था. कर्लीलॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड. asleep होता है सो जाना. कर्लीलॉक्स छोटे बिस्तर पर सो गई. द बियर फैमिली केम बैक. फैमिली परिवार, केम बैक वापस आना. जो भालू का परिवार था वो वापस आ गया. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody, कोई, ate, खाया, porridge, दलिया, shouted, चिल्लाया. Bear भालू, big, बड़ी, gruff, भारी आवाज. gruff voice होती है भारी आवाज. किसी ने मेरा दलिया खा लिया है. तो पापा बियर भारी आवाज में चिल्लाकर कहने लगे. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody, कोई, ate खाया, porridge दलिया, said Mama Bear. Mama Bear ने कहा कि कोई मेरा भी दलिया खा गया है. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. फिनिश्ड, ख़त्म कर दिया. ऑल माई पॉरेज, मेरा सारा दलिया. टाइनी लिटिल वॉइस, छोटी आवाज़ में. किसी ने मेरा भी दलिया खा लिया है. ये बियर का बच्चा कहने लगा अपनी छोटी सी आवाज़ में. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. द बियर फैमिली, भालू का परिवार, वेंट गया, बेडरूम सोने का कमरा. तो जो बियर फैमिली थी अब वो अपने बेडरूम में चली गई. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. Somebody, कोई, slept, सोया, bed बिस्तर, shouted, चिल्लाया, gruff voice, भारी आवाज में. अब वो पापा बियर जोर से चिल्ला के कहने लगे कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया है. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. कोई मेरे बिस्तर पर भी सोया था. Somebody, यहाँ पे देखो पापा बियर कहते हैं कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया था. और फिर ममा बियर भी कहने लगी कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया था. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. अब यहाँ पर बेबी बियर कहता है कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया है. कर्लीलॉक्स woke up. woke up होता है जागना. कर्लीलॉक्स जो थी वो जाग गई. She saw the three bears. saw, देखा, थ्री बियर्स, तीन भालू. अब कर्लीलॉक्स जब जाग गई तो उसने तीन भालू देखे. एक पापा बियर, ममा बियर और बेबी बियर. शी jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. jumped down, नीचे छलांग लगाई. ran out, भाग गई. कॉटेज, जो जहाँ वो पापा बियर अपने परिवार के साथ रहते थे. फास्ट, तेज. तो अब कर्लीलॉक्स जो थी वो जाग गई और उसने देखा कि तीन भालू खड़े हैं. फिर उसने नीचे जंप किया
और वो वहाँ से जितनी जल्दी भाग सकती थी उतनी जल्दी भाग गई। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि कर्ली लॉक्स एक लड़की है जो जंगल में जाती है और बियर फैमिली के कॉटेज में पहले तो सबका दलिया खा लेती है। फिर उनके बिस्तर पे पहले उसने पापा बियर के बिस्तर पे सो के देखा, उसको वो थोड़ा सा हार्ड लगा। फिर उसने ममा बियर के बिस्तर पे सो के देखा, वो उसको थोड़ा सा कम हार्ड लगा। फिर उसने टाइनी लिटिल बेड जो बियर का था, सबसे छोटे बियर का, उस पे उसको नींद आ गई क्योंकि वो बहुत बढ़िया था सोने के लिए। फिर जब उसने देखा कि अब बियर फैमिली उसके पास ही आके खड़ी हो गई है तो वह वहाँ से भाग गई जितनी जल्दी वह भाग सकती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। कर्ली, कर्ली होते हैं घुंघराले। कॉटेज, जहाँ पर बियर फैमिली रही, कुटिया जैसी। बाउल, बाउल क्या होता है? कटोरा। पॉरेज, दलिया। हंग्री, भूखा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपने इसको रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपने रीड करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।